हेलो गाइस, वेलकम, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड। तो आज हम बात करते हैं स्लो चार्जिंग इश्यू को लेकर के। और मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन या फिर किसी भी एक ब्रांड के बारे में बात नहीं करूंगा। ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, असूस, इन्फिनिक्स, आप चाहे कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करो, अगर आपके स्मार्टफोन में स्लो चार्जिंग का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो क्यों आता है, क्या होते हैं इसके रीज़न, यानी कि इसके कारण क्या होते हैं और साथ ही में क्या इसका रहेगा सोल्यूशन। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपके स्मार्टफोन में अगर स्लो चार्जिंग का इशू आता है तो आप बिल्कुल चुटकियों में इसे सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक जरूर से करना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। रीज़न नंबर 1 तो ये होता है चार्जिंग सॉकेट और चार्जिंग केबल के अंदर होने वाली ट्रबल, यानी कि इसमें थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं जो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो कैसे करना है, आपको सिंपल से एक हथियार लेना है, जो कि है ये ब्रश मेरे पास में, जो कि ओरल बी वाला है, जो कि अभी बस स्मार्टफोन के क्लीनिंग के लिए काम में आता है। सिंपल से आपको जाना है चार्जिंग सॉकेट, ये जो पोर्ट होता है चार्जिंग वाला, उसको चेक कीजिए। उसमें बहुत सारी डस्ट होती है, बहुत सारी मॉइस्चर होती है, उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की चार्जिंग स्लो होती है। ओके, तो आपको इसे क्लीन करना है। कैसे करोगे, तो आपको सिंपल से छोटी सी पिन लेनी है, जिसके अंदर डाल करके अच्छी तरीके से उसे अंदर की जो डस्ट है या फिर जो भी गंदगी है उसे निकाल लेना है, उसे क्लीन कर देना है, ताकि यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, दूसरी बात, इसके बाद में आपको एक ब्रश लेना है। उसके बाद में आपके पास में अगर थिनर होगा तो उससे आपको ये क्लीन करवा लेना है। ओके, अगर आपके पास में थिनर नहीं भी होगा तो आप सिंपल से ब्रश से भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर पानी का यूज़ ना करें, सिंपल से सूखा ब्रश का यूज़ करें और उसे क्लीन कर सकते हो। अगर आपके पास में थिनर होगा तो यूज़ करें, आपको ये मार्केट में मिल सकता है। लेकिन थिनर नहीं होगा तो और कुछ भी यूज़ नहीं करना। पेट्रोल, कोई पेट्रोल यूज़ करता है तो कोई पानी यूज़ करता है, वैसे कुछ भी यूज़ मत करना, बिल्कुल ध्यान में रखना। थिनर होगा तो वो भी बस थोड़ा सा लेना, नहीं तो सिंपल से सूखे ब्रश से भी आप यहाँ पे क्लीन करवा सकते हो अंदर से अच्छी तरीके से। ओके, तो इसे सबसे पहले क्लीन करवा लीजिए और यहाँ पे एक बार स्विच ऑफ करने के बाद में इसको चार्जिंग पे लगाइए। आपका फ़ोन सही तरीके से चार्ज होगा, स्लो चार्ज बिल्कुल भी नहीं होगा। या फिर अगर चार्जिंग नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी सही से काम करने लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दूसरा रीज़न क्या होता है, वो होता है आपकी चार्जिंग केबल, डेटा केबल, जो भी आप बोलो। तो इसके अंदर भी कहीं कट है या फिर टूटी फूटी या फिर बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो वहाँ पे भी, या फिर इसके अंदर कोई बेंड आ चुका है, तो वहाँ पे भी ये जो है केबल स्लो चार्जिंग कर सकती है। तो इसको भी आप चेंज करवा दीजिए बिल्कुल क्लियर तरीके से। इसके जो चार्जिंग पॉइंट होता है ना, यानी जो टाइप सी का जो पोर्ट होता है या फिर माइक्रो यूएसबी पोर्ट होता है, तो उसके अंदर भी जो पॉइंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं। ओके, तो इसको चेंज करवा दीजिए। चेंज करने के बाद में ध्यान में रखिए कि ओरिजिनल केबल ही लीजिए, या फिर कोई भी केबल अगर आप लेते हो तो वो ब्रांडेड लीजिए, जहाँ पे उसकी आपको वारंटी मिले, यानी कि आप उसे रिप्लेस कर सको या फिर वो सही से काम करे। तो लोकल केबल बिल्कुल मत खरीदना, अगर आपको मिले तो ओरिजिनल खरीदे, या फिर आप किसी भी ब्रांड की अच्छी खासी केबल बाय कर सकते हो। ओके, तो आपने चार्जिंग सॉकेट क्लीन कर लिया, बाद में आपने केबल भी लगवा ली, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल चार्जिंग का इशू 99% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे आपने चार्जिंग सॉकेट क्लीन भी करवा लिया, उसके बाद में आपने चार्जिंग केबल भी चेंज करवा ली। तो यहाँ पे अगर दिक्कत आ रही है तो आप सोचोगे भाई यहाँ पे चार्जिंग अडाप्टर भी खराब हो सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अडाप्टर खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 99.99% चार्जिंग अडाप्टर खराब नहीं होता। ओके, तो जनरली यहाँ पे इसको चेंज करवाना मत। ओके, और आपका अडाप्टर बहुत बार नीचे गिर चुका है, वो खराब हो चुका है, टूट चुका है, फूट चुका है, पानी में बहुत बार गिर चुका है, उसमें इंटरनल डैमेज हो चुका है, तो ही आप उसे रिप्लेस करवाइए। ओके, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो यहाँ पे बस आपको चार्जिंग सॉकेट क्लीन करना है और यहाँ पे आपको केबल चेंज करवानी है। उसके बाद भी आपको अगर इशू बरकरार है, स्टिल वैसे के वैसे है, तो फिर आती है दिक्कत यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट की। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे घिस जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, उसको यहाँ पे चेंज करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे जनरली आप मार्केट में जाते हो तो चार्जिंग सॉकेट चेंज करवाते हो, जो कि आपको 100 रुपये से 150 रुपये लेता है। लेकिन आपको सिंपल से क्या करना है कि आपको पूरे चार्जिंग सॉकेट की पूरी प्लेट, जिसे पीसीबी बोलते हैं, तो पूरी प्लेट आपको चेंज करवाना है, जहाँ पे आपको 300 रुपये तक खर्चा आ सकता है। ओके, उसको चेंज करवाइए आउट ऑफ वारंटी अगर आपका फ़ोन होगा तो। अगर आप बाहर किसी भी लोकल रिपेयरिंग शॉप से रिपेयर करवा रहे हो तो उसको बोलिए कि मुझे सॉकेट चेंज करवाना है, लेकिन पूरे प्लेट के साथ में। ओके, और जो आपकी ओरिजिनल प्लेट होती है पहले वाली, उसको रिटर्न लीजिए, क्योंकि आपको पता चल सके कि वो आपने, यानी कि उसने उसके अंदर चेंज करवाई। ओके, तो यहाँ पे उसको चेंज करवाइए ताकि आपके फ़ोन में बार बार प्रॉब्लम ना आ सके। ओके, अगर आपका फ़ोन इन वारंटी के अंदर है तो आप जाइए सर्विस सेंटर, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पे ये पूरी प्लेट चेंज करवा करके देते हैं। अगर वहाँ पे आपका फ़ोन में कुछ डैमेज ना होगा, यानी वाटर डैमेज वगैरह, उसमें अगर पानी नहीं होगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अगर आपको ये इन वारंटी में कवर नहीं होता है, ओके, यानी कि वारंटी होने के बाद भी अगर उसमें पानी जाता है तो वहाँ पे वो वाटर डैमेज में आता है और आपसे वो 500 से ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लेट है चेंज करवाने के बाद में आपको 500 से
₹600-700 खर्चा लग सकता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी प्लेट ही चेंज करवाते हैं ताकि आगे कोई भी इशू ना आए। ओके, सर्विस सेंटर में आपको कोई भी छोटा मोटा पार्ट चेंज करके नहीं मिलता, डायरेक्टली पूरा के पूरा पार्ट रिप्लेस होता है। ओके, तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन वो कॉस्टली भी आता है। ओके, तो ये करने के बाद में आपका प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सॉल्व होने वाला है। अगर आपका फ़ोन चार्जिंग नहीं भी हो रहा है या फिर स्लो चार्जिंग भी हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ये काम करना है। सबसे पहले चार्जिंग सॉकेट क्लीन कीजिए, केबल को भी यहाँ पे चेंज करवाइए। उसके बाद में अगर हो जाता है तो 100% हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे सॉकेट चेंज करवाइए, लेकिन वहाँ पे पूरे प्लेट के साथ में। ओके, आउट ऑफ वारंटी होगा तो बाहर से करवाइए या फिर सर्विस सेंटर से करवाइए, लेकिन यहाँ पे पूरी प्लेट करवाइए ताकि आपको आगे कोई भी इशू ना आए। ओके, तो ये था इसका पहला रीजन, जो कि यहाँ पे आपका फोन स्लो चार्ज होता है या बिल्कुल चार्ज नहीं होता, तो आपको इस तरह से यहाँ पे इसका सोल्यूशन करवाना है। ओके, रीजन नंबर 2, हीटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा फोन स्मार्टफोन हीट भी होता है और स्लो चार्जिंग का इशू इन दिनों में ज़्यादा आता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आपका फ़ोन अगर हीट होता है या फिर आप जहाँ पे भी चार्जिंग करोगे तो उस एरिया का अगर तापमान अगर ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे आपका फ़ोन भी स्लो चार्ज होगा। यानी कि जितना ज़्यादा आपके एरिया के अंदर हीट होगी या फिर आपके फ़ोन में हीट होगी, तापमान ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज करता है। तो जब भी आप फ़ोन चार्ज करोगे तो आपके फ़ोन को कूल रखने की कोशिश कीजिए। आपको क्या करना है, कवर रिमूव कर देना है चार्जिंग करते वक्त, यानी कि आपका फ़ोन वेंटिलेट कर पाए, यानी कि वो सांस ले पाए, यानी कि वो ब्रीथ भी कर पाए, यानी कि उसके अंदर से जो हीटिंग है वो बाहर निकल पाए और वो कूल डाउन रह सके, ताकि आपका फ़ोन अच्छे से चार्ज हो सके, फास्ट चार्ज हो सके। ओके, और जहाँ पे भी आप चार्जिंग को लगाओ तो वहाँ पे जो है आपको सिंपल से एक बात ध्यान रखना है कि वहाँ पे गर्मी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे फैन ऑन होना चाहिए, या फिर वहाँ पे एसी होगा तो अच्छी बात है, कूलर होगा तो अच्छी बात है, यानी कि वहाँ पे गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि आपके रूम में हीट ना हो, यानी कि वहाँ पे आपका फ़ोन जो है वो सही से चार्जिंग कर पाए। आपने कभी कभी देखा होगा, अगर आप सुबह सुबह उठते हो 5 बजे 6 बजे, आप जब चार्जिंग लगाते हो तो वहाँ पे चार्जिंग का स्पीड बहुत ही तेज़ से होता है, क्योंकि वहाँ पे सुबह सुबह जो है ना टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो आपका फ़ोन जल्दी चार्ज करता है। ओके, अगर आप गेमिंग की बात करते हो, अगर आप रात में गेमिंग करते हो तो वहाँ पे गेमिंग अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन हीट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम होता है। यानी कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता है वैसे वैसे इसका असर आपके और आपके फ़ोन के ऊपर भी पड़ता है। ओके, तो अगर आप दिन में या फिर शाम में चार्ज करोगे तो वहाँ पे फ़ोन जल्दी चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम होता है। ओके, और दोपहर में चार्ज करोगे तो वहाँ पे जो है आपके फ़ोन के साथ में हीट ज़्यादा होती है, या फिर रूम के अंदर भी हीट होती है, तो वैसे में यहाँ पे फ़ोन गर्म होता है या फिर उससे सही से वेंटिलेशन नहीं मिल पाता और वहाँ पे वो जो है वो स्लो चार्ज होता है। तो ठंडी जगह पे रख के चार्ज कीजिए और फ़ोन को भी कोल्ड रखिए। ये था रीज़न नंबर 2, और मैंने आपको बताया कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, रीज़न नंबर 3 जो कि बिल्कुल लास्ट वाला है, और यहाँ पे इसका क्या है सोल्यूशन आपको बताऊंगा क्लियर तरीके से। देखो भाई कि जो भी आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आती है जो कि कंपनियाँ देती है आपको, तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आती है, तो उसके बाद में आप उसे कर लेते हो तो उसमें बहुत सारे बग्स वगैरह भी आते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका फ़ोन स्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बग्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है आपके चार्जिंग एल्गोरिदम के ऊपर। ओके, तो वहाँ पे वो सही से चार्ज नहीं हो पाता या फिर स्लो चार्ज होता है। ओके, तो सबसे पहला रीज़न होता है कि यहाँ पे अपडेट के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ या फिर बग्स क्रिएट होना, उसके साथ में आपका फ़ोन स्लो चार्ज होता है। आपने देखा होगा भाई पहले चार्ज सही से हो रहा था, बाद में अपडेट के बाद में फ़ोन स्लो चार्ज होता है। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है इसको। और दूसरा और एक रीज़न होता है इसके साथ में, जो कि होता है खुद से यहाँ पे कुछ इश्यूज़ को क्रिएट करना, यानी कि लगातार आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारी स्टोरेज को फुल रखना, या फिर बहुत सारे अनवांटेड ऐप्स आपके फ़ोन में भर भर के रखना जो कि आप यूज़ नहीं करते, जो कि बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। बैटरी ड्रेन करने का काम तो ये करते ही करते हैं, साथ ही में आपके फ़ोन को स्लो चार्ज करने का काम भी करते हैं। या फिर आपके फ़ोन में होते हैं कैशे फाइल, कैच फाइल, बहुत सी जंक होती है, तो उसकी वजह से भी आपका फ़ोन स्लो चार्ज होता है। ओके, तो इसका सिंपल से सोल्यूशन क्या है मैं आपको क्लियरली बता दूं। अगर आपके फ़ोन में बहुत सारी दिक्कत आ रही है चार्जिंग इशू को लेकर के, तो आपको सिंपल से आपके फ़ोन को फॉर्मेट कर लेना है। एक बार आपको अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर लेना है। आपका जो डाटा होता है, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो यहाँ पे मोबाइल नंबर होते हैं या फिर वीडियोस ऑडियो जो भी होता है, आप किसी फ़ोन में ट्रांसफर करवा लीजिए। बहुत ईजी होता है, आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं प्ले स्टोर के ऊपर, बस चुटकियों में आपका पूरा डाटा दूसरे फ़ोन में ट्रांसफर हो जाता है। या फिर उसे किसी भी लैपटॉप में या फिर किसी पेन ड्राइव में निकाल लीजिए, आपके फ़ोन को फुल्ली फॉर्मेट कर दीजिए। यानी कि जो इशूज़ आ चुके हैं, बग्स आ चुके हैं अपडेट के साथ में, या फिर आपके सेल्फ क्रिएटेड इशू आपने क्रिएट कर रखे होंगे, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो आपको सिंपल से एक बार फॉर्मेट कर लेना है, जिसके बाद में आपके फ़ोन में जो भी दिक्कत आती है, जंक फाइल, कैशे फाइल हो या फिर जो भी अनवांटेड एप्लीकेशन हो, सब कुछ यहाँ पे रिमूव हो जाता है। बाद में फ़ोन बिल्कुल नया सा हो जाता है। उसके बाद में आप उसके अंदर पूरा सेटअप कीजिए, आपके फ़ोन में चार्जिंग का इशू बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस दे रखे हैं। तो अगर आप कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आपको 2 सिंपल से स्टेप करना है। एक होता है रिकवर
स्टोरी मोड, जो कि आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, जो कि 3.0 के बाद में, यानी कि One UI 3.0 और 3.1 के बाद में ये प्रोसेस चेंज हो चुकी है। तो उसका लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और आपको एक और मेथड है जो कि आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हो अपने फ़ोन को गैलेक्सी बूस्टर के साथ में, जो कि आपको गैलेक्सी लैब ऐप के साथ में मिलेगा। तो उसका भी लिंक दे रखा है। तो यहाँ पे आप 2 वीडियो को देखिए, उनको फॉलो कीजिए और आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल स्लो चार्ज नहीं होगा। तो आपके पास में सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन होगा तो आप इनको चेक कीजिए, इन वीडियोस को चेक कीजिए, जहाँ पे आपका स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। ओके, और नहीं होता है तो यहाँ पे सिंपल से आपको फॉर्मेट करना है, ताकि आपके फ़ोन में जो भी जंक्स है या फिर जो भी बग्स वगैरह है वो बिल्कुल क्लियरली निकल जाते हैं, जहाँ पे आपका फ़ोन बिल्कुल क्लीन हो जाता है और यहाँ पे स्लो चार्जिंग का इशू नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया 3 आपको प्रॉब्लम और सोल्यूशन भी बताए। सबसे पहला था कि आपको चार्जिंग सॉकेट को क्लीन करना है या फिर उसे चेंज करना है, या फिर चार्जिंग केबल को भी आपको चेंज करवा करके देखना है। दूसरी बात थी यहाँ पे हीटिंग को लेकर के आपको इसे मैनेज करना है, तो यहाँ पे आपको कूल जगह पे चार्ज करना है ताकि आपका फ़ोन सही से चार्ज होगा। तीसरी बात कि आपके फ़ोन में जो भी जंक्स होते हैं, जो भी अपडेट के साथ में आपके फ़ोन में जो भी आपको यहाँ पे बग्स देखने मिलते हैं, तो वहाँ पे वो आप इजीली क्लियर कर सकते हो एक फॉर्मेट के साथ में। ओके, और यहाँ पे जब भी आप चार्जिंग करो तो यहाँ पे ब्लूटूथ, वाईफाई, लोकेशन, जीपीएस या फिर डाटा जो है वो आपको ऑफ रख के इसे चार्ज करना चाहिए, ताकि वो जल्दी चार्ज हो सके। क्योंकि ये बैकग्राउंड में जो है ना आपके फ़ोन में जो चलते रहते हैं और यहाँ पे प्रोसेस करते रहते हैं, तो यहाँ पे चार्जिंग का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं तो बैटरी को ड्रेन करते रहते हैं और यहाँ पे चार्जिंग जो है वो स्लो हो जाती है। यानी कि यहाँ पे से पानी चल रहा है और इधर से पानी लीक हो रहा है, वैसे कुछ होता है। तो यहाँ पे चार्जिंग करते टाइम पे यहाँ पे चेक कीजिए कि आपका ब्लूटूथ, वाईफाई, सिंक्रोनाइजेशन या फिर जीपीएस, लोकेशन, डाटा वगैरह ये बन रहे, जो भी काम का है उससे ऑन रखिए, जो काम का नहीं उससे ऑफ कर दीजिए, ताकि आपका फोन जो है वो स्लो चार्ज ना हो। ओके, तो कुल मिला के ये थे सभी रीजंस, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैंने बिल्कुल खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैंने आपको सब कुछ बताया। यही कुछ मेन रीजन होते हैं जहाँ पे आपका फोन स्लो चार्ज होता है या फिर बिल्कुल चार्ज नहीं होता। तो आप इनको अपने स्मार्टफोन के साथ में अप्लाई कीजिए। आपका जो स्लो चार्जिंग का इश्यू है वो 101% में बोल रहा हूँ 110% क्लियर हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल इन सभी स्टेप को फॉलो कीजिए और यहाँ पे आपके फोन को बिल्कुल क्लियर कीजिए, यानी कि स्लो चार्जिंग को बोलिए बाय बाय टाटा। मैं बोल रहा हूँ आपको 110% क्या 200%, 300%, 400, 500%, जितने परसेंट हो सके सब कुछ ऐड कर दिया है। आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इसे ट्राई कीजिए और बताइए कमेंट करके कि आप प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। बस इतना आज के वीडियो में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय दोस्तों।